बज़्म कमर हुई 50 साल की, शोराओं ने ज़बरदस्त पेश किए अशार। एहसान कुरैशी की अहलिया जीनत ने भी अपने अशार किए पेश। लोहारों के खुर्रे स्थित फिश मार्केट में कमर चौक उर्दू एकेडमी की ओर से बज़्म कमर की गोल्डन जुबली मनाई गई और मुशायरे का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें जयपुर के अलावा देश भर के शोराओं ने अपने कलाम पेश किए। आयोजक फरीद अयूबी ने बताया कि बज़्म कमर पूरे 50 साल की हो चुकी है। उर्दू को लेकर इस वक्त चिंता के विषय बना हुआ है। उर्दू एकेडमी का सचिव शहर के शोराओं के वजीफे 2016 से बंद कर दिए थे। खुद ही उर्दू की वक्फियत नहीं रखता है। आए हुए शोराओं और मेहमानों को माला पहना, शॉल ओढ़ा और मेमेंटो देकर उनकी इज्जत अफजाई की। मोहम्मद हुसैन ने सभी आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। सुबह का वक्त है, आ जाओ तुम किरण बनकर, के इंतजार की शम्मा बुझा रहा हूँ मैं, के इंतजार की शम्मा बुझा रहा हूँ। कहता है हक की बात, ये हर बार आईना, होता नहीं किसी का तरफदार आईना, होता नहीं किसी का तरफदार आईना। उसे कहा कि इस आईने को पहले तू हमराज को बना, इस आईने को पहले तू हमराज को बना, करता रहेगा फिर तुझे बेदार आईना, करता रहेगा फिर तुझे बेदार आईना। और खासतौर से कह करूँ कि मगरूर हो गया है अगर खुद सरी में, मगरूर हो गया है अगर खुद सरी में तू, तुझको बताएगा तेरा किरदार आईना। कभी किसी के लिए जिंदगी नहीं रुकती, कभी किसी के लिए जिंदगी नहीं रुकती, किसी से तर्क ताल्लुक पे जाके साफ हुआ। कभी किसी के लिए जिंदगी नहीं रुकती, किसी से तर्क ताल्लुक पे जाके साफ हुआ। और जो ज़हनो दिल में हुआ याद का हरम तामीर, जो ज़हनो दिल में हुआ याद का हरम तामीर, सो हर नफस पे उसी याद का तवाफ हुआ। जो ज़हनो दिल में हुआ याद का हरम तामीर, जो ज़हनो दिल में हुआ याद का हरम तामीर, सो हर नफस पे उसी याद का तवाफ हुआ। और शहाब मैंने वफाओं की पैरवी क्या की, शहाब मैंने वफाओं की पैरवी क्या की, जफा परस्त जमाना मेरी रसाई से कहीं दूर है, लेकिन वो मेरी रसाई से कहीं दूर है, लेकिन दिल मेरा सलाम उसका तमन्नाई बहुत है। वो मेरी रसाई से बगिया नहीं रही, वो चमेली नहीं रही, और सपनों में जो बनी थी हवेली नहीं, सपनों में जो बनी थी हवेली नहीं रही। और मेहंदी रचा थी हाथ में बेटी गरीब की, आपने धरावी बस्तियां रचा थी हाथ में बेटी गरीब की। तकदीर वाली ऐसी हथेली नहीं रही। और मेरी बहन यहाँ बैठी है, राबिया जी बैठी है, जीनत जी बैठी है, इनके लिए एक शेर कहना चाहूंगी कि तकदीर वाली ऐसी हथेली नहीं रही। और साजन के साथ जब से गई खत नहीं लिखा, जब से गई खत नहीं लिखा, क्या मेरी याद तुझको सहेली नहीं रही। और मुंबई बहुत संघर्ष, साजन के साथ जब से गई खत नहीं लिखा, क्या मेरी याद तुझको सहेली नहीं रही। और टाइम की मोहल्ला जिसके मरने की दुआ करे, सारा मोहल्ला जिसके मरने की दुआ करे, लेकिन फरिश्ता मौत का आकर उसे हवा करे, लेकिन फरिश्ता मौत का आकर उसे हवा करे। और 100 साल की उम्र है मेरी दादी जान की, 100 साल की उम्र है मेरी दादी जान की, वो शम्मा क्या बुझे। और हर माह तरह मुशायरे होते हैं। ये मुशायरे ज़बानी चटखारों के लिए नहीं होते हैं, इनके अंदर नई नई चीज़ें जो हर महीने शायर लोग लिख के लेके आते हैं। जयपुर के शुआरा, जबकि ये राजस्थान उर्दू एकेडमी का सेक्रेटरी जो कहता है कि ये कहता है कि साहब जयपुर में कोई शायर ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो उर्दू ही नहीं जानता, वो उसके बाद उर्दू की कोई डिग्री नहीं है, मगर बना रखा है सेक्रेटरी, ना उसके बीवी के पास में कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। मगर चलिए खैर, वो शायरा है, शायर होना खुदादाद चीज़ है, शेर कहना खुदादाद चीज़ है। हो सकता अच्छा शेर कहती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सेक्रेटरी को क्या आता है? कुछ भी नहीं।
कोई क्वालिफिकेशन है उर्दू का, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। आज जो प्रोग्राम किया है उसके बारे में बताइए। आज जो प्रोग्राम किया जश्न ज़र्री है, सबको मालूम है जश्न ज़र्री है, और ये ना आला किस्म का प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ कि जो हम जिस अंजुमन के तहत काम कर रहे हैं वो शायद राजस्थान में, हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी अंजुमन नहीं होगी जिसने जनाब सिल्वर जुबली भी की हो और गोल्डन जुबली भी की हो और 50 साल मुतवातिर काम कर रही हो और बगैर किसी लालच के, बगैर किसी सहायता के, बगैर किसी पैसे के काम कर रही हो। पहले उर्दू एकेडमी की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम हुआ करते थे, लेकिन अभी सीमित हो गए। क्या वजह रही है उसकी? अब वजह तो उनसे पूछो सब, क्या वजह? उनके पास लेडीज मुशायरा कराने के लिए पैसा है और जेंट्स मुशायरा कराने के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास, या शौराओं को देने के लिए कुछ भी नहीं है उनका। सन 16 से वजीफा बंद कर रखा, वो अपना पेट भर रहा है सेक्रेटरी, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है। हमारे MLA साहब जो है वो खामोश बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं। आज कमर चौक में कमर साहब की याद में एक मुशायरा ऑर्गेनाइज किया, स्वर्ण जयंती मनाई गई और मुझे बहुत खुशी है। पिछले दो तीन मुशायरों में मैं यहाँ आ चुका हूँ। बीच में एक आध दफ़े कोविड की वजह से मुशायरे नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त मुशायरा यहाँ इन्होंने चालू किया हुआ है। उर्दू एकेडमी से कुछ इनकी शिकायतें हैं, मेरे संज्ञान में है। मेरी कोशिश है कि इनकी शिकायतें दूर की जाए और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा शायर लोगों को किया जा सके वो करने की कोशिश की जाएगी। और अब उर्दू एकेडमी का दोबारा से गठन हो गया है, नए मेंबर बन चुके हैं और सेक्रेटरी की भी बहुत जल्दी पोस्टिंग हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि एक बार फिर से हम उर्दू को नए सिरे पे, उर्दू शायरी को नए सिरे पे, नए आगाज़ पे ले जाने की कोशिश करें। अच्छी है, बहुत अच्छा कर रही है, उनमें कुछ करने की तमन्ना भी है, कुछ सोचा है कुछ करने के लिए? देखिए, उर्दू के बारे में कई सारी बातें अभी चल रही है। कई स्कूल एजुकेशंस में कई जगह उर्दू बीच में हट गई थी, तो मैंने ही सवाल लगाया था विधानसभा के अंदर और ये एक ऑर्डर करवाया विधानसभा में मंत्री के द्वारा कि 20 या 20 से अधिक बच्चे किसी भी स्कूल में होंगे उर्दू पढ़ने वाले, तो उस स्कूल में उर्दू का सब्जेक्ट सर्जित कर दिया जाएगा, उर्दू का पद सर्जित कर दिया जाएगा। इसके अलावा 9 तारीख की आप बात कर रहे हैं, मैंने अभी हाल ही में करीब काफ़ी सारे स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं। 4-5 स्कूल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, जिनमें मेरी कोशिश रहेगी कि 1 से 5वीं तक भी उर्दू को सब्जेक्ट के रूप में चालू किया जा सके। तो कोशिश है कि उर्दू अपने पुराने मुकाम पे पहुँचे और नए आयाम को छुए। एक इससे अलग करके सवाल है, आपकी विधानसभा के अंदर एक स्कूल, उससे बदतरीन हालत है। वहाँ स्कूल में टीचर्स नहीं है, बच्चों को कैद करके रखा जाता है। टीचर्स जब चाहते छुट्टी कर देते हैं और जब चाहे वो स्कूल बुला लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि पहले वहाँ एक हिंदी मीडियम स्कूल थी और जब अपन किसी चीज़ को डेवलप करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्कूल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खुली है, अपनी विधानसभा में 6 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली है। एक स्कूल आदर्श नगर में खुली, वो अपने परवान पे है। जब 60 बच्चों के एडमिशन की बात होती है तो 4000 फॉर्म आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोगों का रुझान उस स्कूल के प्रति बन गया है। और जब आप हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करते हो तो बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं। तो ये कोशिश की जा रही है कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली है उसके साथ साथ हिंदी मीडियम भी जो पुराने स्टूडेंट्स के लिए चालू रहे। और हिंदी मीडियम का जो प्रिंसिपल थे उनका ट्रांसफ़र वहाँ से हो गया। तो जब प्रिंसिपल नहीं होता तो ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन अभी 3 दिन पहले वहाँ नए प्रिंसिपल की पोस्टिंग हो चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि स्कूल, यहाँ मैंने MLA से भी काफ़ी पैसा दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्कूल भी अपनी नई ऊंचाइयों को छुएगा और फिर से वापस डेवलपमेंट की कगार पे जाएगा। आप उस बात की कल्पना करो कि जब सरकारी स्कूलों से बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के निकलेगा और 12वीं क्लास पढ़ कर के जब वो बाहर जाएगा तो 10-12 साल बाद की स्थिति का अंदाज़ा लगाओ कि फ्री एजुकेशन सरकारी स्कूल से जाने वाला बच्चा जब फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलेगा तो एक बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद की जाएगी, बहुत बड़ा बदलाव होगा सोसाइटी। राजस्थान की शिक्षा एक नए बदलाव की ओर है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम नई ऊंचाइयों को छूएंगे।
है।